नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को जानने के पहले आप हमको ये बताइए कि जनरेशन का मतलब आप क्या समझते हैं। तो जनरेशन का मतलब जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं कि आपके यहाँ भी बहुत सारे जनरेशन होंगे, जैसे दादाजी हो गए, आपके पापा हो गए, आप हो गए, या फिर ऐसे भी सुनते हैं हम लोग ना, बड़े लोग बोलते हैं कि बड़े भाई इस जनरेशन की तो बात मत करो। तो दैट मीन्स क्या है कि आपने क्या देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी, हिंदी में इसको पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बात, हमारी बात। लेकिन अब हम लोग को लगेगा कि कंप्यूटर में जनरेशन का मतलब क्या हुआ। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वही चीज़ है जो हमारे आपके बीच है। कंप्यूटर में जनरेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या, वो भी क्या कि क्रमिक रूप से एक के बाद एक। तो इसको हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाई करते हैं, जो कि पहले से जान है। लेकिन आपको हम बता दें कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर हम लोग डेफिनेशन के तौर पे आते हैं तो यहाँ पर ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हमें बतलाता है कि इसमें चेंज, इसके टेक्नोलॉजी में जो चेंज हुआ वो कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। के टाइम में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग सिर्फ हार्डवेयर के बारे में जानते थे। हमको लगता था कि भाई पहले जो कंप्यूटर था और अभी जो कंप्यूटर है इसमें हार्डवेयर का चेंजिंग हुआ है, और इस वजह से हम लोग सिर्फ यही पढ़ाई करते थे कि पहले वाले जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज होता था और अभी जो इतना बढ़िया जनरेशन है अभी कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ, बीच में कौन से हार्डवेयर के कारण ये चेंजिंग हुआ। लेकिन अब वो बात नहीं है। अभी के टाइम में हम लोग को पता है कि ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर बना है। इसलिए अभी के टाइम में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो स्टडी करते हैं वहाँ पर हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के करते हैं। और यहाँ पे हमको पता है कि जब हम लोग का पहले का जनरेशन था तो पहले के जनरेशन में आपको ही पता होगा कि वो साइज में काफ़ी बड़ा था। वो ना 500 स्क्वायर फीट पर जनरेशन का कंप्यूटर लेता था स्पेस। और अभी के टाइम में तो आपको पता है कि आपके बैग में भी कंप्यूटर आ जा रहा है। तो ये जो चेंजिंग हुआ एकदम से अटेंडम नहीं हुआ कि आज जो है आज बड़ा वाला कंप्यूटर है हमारे यहाँ और कल होकर के साइंटिस्ट लोग आए और बोले देखो भाई अब आपके छोटे से बैग में आपका कंप्यूटर आ गया। ऐसी बात नहीं है। ये एकदम लगातार, हाँ, एक के बाद एक प्रयास के बाद आपके सामने ये जनरेशन, ये कंप्यूटर आया। और इसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको एकदम एक बार में नहीं, इसको हम लोग 5 स्टेप में बांट के पढ़ते हैं। और इस 5 स्टेप को नाम रखा गया, हम लोगों ने उसको कैटेगराइज्ड किया और उन्हें नाम दिया। नाम भी कुछ नाम नहीं, बस वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से करके। जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। अब ये 5 जनरेशन हैं और इन 5 जनरेशन में यहाँ अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट जनरेशन जो सबसे पहला जनरेशन जहाँ पर कि हमारा इन्वेंशन हुआ था, और फिफ्थ जनरेशन जो अभी का सबसे करंट जनरेशन, हाँ, जो कि अभी है और वहाँ पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो अब अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन काफ़ी बड़ा, साइज में काफ़ी बड़ा था और इसका मुख्य कंपोनेंट वैक्यूम था। इस जनरेशन के समय की बात अगर करें, हम ड्यूरेशन की बात हम करें तो ड्यूरेशन इसका 1940 टू 1959 था। और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर थे, यूनिवैक, इट्सैक, हाँ, इस तरह से ये था। सेकेंड जनरेशन में जब हम आए तो सेकेंड जनरेशन में इसके मतलब ना कि हर जनरेशन में उसके मुख्य कंपोनेंट को पहले चेंज किया गया और मुख्य कंपोनेंट को चेंज करने के बाद उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को डाला गया। तो फर्स्ट जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी छोटा साइज में ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर की बात हम करें तो वो सिलिकॉन का बना होता था और साइज में छोटा, सिलिकॉन वो अर्धचालक होता है। तो सेकेंड जनरेशन में साइज काफ़ी छोटा हो गया, फास्ट भी हो गया और मोर रिलायबल। यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज भी हो पाया। फर्स्ट जनरेशन में तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं होता था, यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ और इसका एग्जाम्पल था आपका IBM 7094। देन सेकेंड जनरेशन के बाद हमारे सामने आया थर्ड जनरेशन।
तो जैसे कि हमने आपको बताया ना कि मेन कंपोनेंट ही चेंज हुआ, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर को चेंज करके लाया गया आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये आईसी ना ट्रांजिस्टर से भी काफ़ी छोटा था, और उसको आने के बाद आपका कंप्यूटर छोटा हो गया, फास्ट हो गया, और इसके एडवांटेज भी बढ़े। हाँ, यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज हुआ, बहुत सारे लैंग्वेज का भी यूज होने लगा थर्ड जनरेशन। हाँ, दैट मीन्स क्या कि थर्ड जनरेशन बिजनेस पर्पज से भी यूजफुल हो गया, लोग अच्छी तरह से अपने लाइफ में इसको यूज करने लगे। और थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल था IBM 370। बहुत सारे एग्जाम्पल थे, ये कॉमन एग्जाम्पल था। तो इस तरह से थर्ड जनरेशन तक तो हमारा कंप्यूटर काफ़ी अच्छा हो गया, हम लोग यूज करने लगे। लेकिन फिर भी हमारे सामने उसके बाद बहुत सारे उसमें डिसएडवांटेज थे, जिसको कम करने के लिए, जिसको दूर करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, और उसके बाद हमारे सामने आया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जिसका मेन कंपोनेंट था आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसको बोलते हैं हम लोग। तो फोर्थ जनरेशन जब माइक्रो प्रोसेसर आया तो उसका तो साइज काफ़ी छोटा है ना, तो काफ़ी छोटा साइज होने की वजह से उसका कंप्यूटर भी काफ़ी छोटा हो गया। छोटा हो गया तो रिलायबल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी कम हो गया, और लोग आसानी से उसको यूज करने लगे। मेन तो वो कि पोर्टेबल हो गया, आप कहीं भी लेके जा सकते थे बिजनेस पर्पस में। जैसे कि अभी क्या है, लोगों को यहाँ वहाँ हमेशा जाना होता है, टाइम की कमी होती है, तो फोर्थ जनरेशन उनकी हर कमी में उसके कमी को पूरा करता था। मतलब हमेशा वो इतना रिलायबल था, इतना आसान था ना, कि लोग आसानी से फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को यूज करने लगे। और ऐसा मानिए कि फोर्थ जनरेशन के आने के बाद ही लोगों के लिए एकदम से लाइफ में क्या लग रहा है आपको कि बिना कंप्यूटर के हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये योगदान था फोर्थ जनरेशन का, जिसका मेन कंपोनेंट क्या था आपका माइक्रो प्रोसेसर। इसका एग्जाम्पल है आपका स्टार 1000। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन के बाद, तो फोर्थ जनरेशन में तो सब कुछ पूरा हो गया, तो कमी क्या है भाई, तो कुछ नहीं। लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, हमको उसको इंस्ट्रक्शन देना होता है, बहुत टाइम लग जाता है, कमांड देना होता है, नहीं ऐसा नहीं चाहिए हमको चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के लोग आए फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन की तो बात ही कुछ अलग है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, जो कि हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और इसका एग्जाम्पल है नोटबुक अल्ट्रा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है क्या, जहां कि आपको ये समझ में आ गया कि ये चेंज है। हाँ, पहले वाले कंप्यूटर में और अभी वाले कंप्यूटर में जो क्रोनोलॉजिकल चेंज आया, उसका स्टडी हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग अबाउट ऑल देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, उनके मुख्य कंपोनेंट क्या है, उनका एग्जाम्पल क्या है, और उनके फीचर्स क्या है। बाकी तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इंफॉर्मेटिव है, इसमें कुछ सीखने के लिए है, तो आप इसको लाइक करें। और अगर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप हमेशा देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए दैट्स ऑल।